तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो परम पिता परमात्मा सारे जगत को, सृष्टि को चलाने वाले हैं, आज हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं, बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं। आइए आज हम भगवान के उस रूप को जानेंगे जो भगवान का स्वरूप है, रूप है, जिसे हम सब जानने की बहुत इच्छा होती है। आइए आज हम जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयोग विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य, चित और आनंद ये भगवान के रूप हैं। सत्य जो सत्य है और जो चित का मतलब मन, जो चित है वह मन है। और आनंद जिसे हम खुशी बोलते हैं और प्रसन्नता बोलते हैं, वही तीन सत्य चित आनंद यही भगवान के स्वरूप हैं। तापत्रयोग विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन ताप होते हैं, तीनों तापों को जो प्रभु विनाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं, उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सत्य, चित, आनंद ये तीनों भगवान का रूप है। जहाँ सत्य है, जहाँ आनंद है और जहाँ मन है, वही भगवान का स्वरूप है। हम सब जो मनुष्य हैं, हम सब जो हैं, भगवान के अंश हैं। कैसे? जो हमारा मन है और जो सत्य है, जो आनंद है, यही तीन भगवान का स्वरूप है। और हमारे इस पंच धातु से बना शरीर जो है, यही में भगवान मन के रूप में विराजमान हैं और इसीलिए हम भगवान के अंश हैं। आइए बहुत सुंदर सी प्रसंग है, चलते हैं। जिस समय श्री शुक्रदेव जी का जन्म भी और यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है। एक समय माता पार्वती और भोले बाबा बैठे हुए थे। माता पार्वती और भोले बाबा में बात होने लगा। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे स्वामी, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ, क्या आप सुना सकते हैं? भोले बाबा ने कहा, प्रिय, अवश्य। माता पार्वती ने कहा, स्वामी आप सुनाइए, मेरी बहुत इच्छा है। भोले बाबा ने कहा, यदि आपको अमर कथा सुनना है तो आपको एकांत में चलना होगा, जहाँ कोई जीव ना हो। यदि किसी दूसरा जीव ने सुन लिया तो भी अमर हो जाएगा और ये सृष्टि के विरुद्ध है। माता पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, जो आपकी इच्छा हो आप करिए अपनी मन की बात। भोले बाबा माता पार्वती को लेकर एक घने वन में चले गए और उस वन में अपना डमरू बजाया और डमरू के ध्वनि से, डमरू के आवाज से सारे पशु पक्षी जो थे वह उड़ कर चले गए। कोई जीव वहां नहीं बचा। जो भी जानवर थे, जो भी पक्षी थे, जो भी जीव थे उस वन में, सारे जीव वहां से उड़ कर चले गए। माता पार्वती और भोले बाबा, मैया ने कहा, स्वामी कौन सा स्थान लिया जाए बैठने के लिए? भोले बाबा, एक बहुत सुंदर सा वृक्ष लगा हुआ था, उसी के पास में एक गुफा था। वहीं उस गुफा में भोले बाबा ने माता पार्वती को कथा सुनाने का
संकल्प लिया। मैया ने कहा स्वामी चलिए यहीं बैठ जाएं, कथा प्रारंभ कर दीजिए। भोले बाबा ने समझा कि सारे जीव सारे पक्षी उड़ गए, अब कोई नहीं यहाँ बचा है। और वहां उस वन में उस गुफा में एक शुद्रा का पुत्र बच्चा उसी गुफा में बैठा हुआ था। भोले बाबा माता पार्वती प्रभु ने कथा प्रारंभ किया। कथा सुनाना जब प्रारंभ हुआ मैया पार्वती सुनने लग गई। कुछ दिवस बीत गए सुनते सुनते। जब भोले बाबा पूछते मैया से आप सुन रही हो, मैया हुकारी भरती हैं, भोले बाबा सुनाते जाते। कुछ दिवस बीत गए, मैया जी को निद्रा आने लग गई। भोले बाबा ने पूछा, मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय वो जो तोता बैठा हुआ था उसने सोचा यदि हमने हुकारी नहीं भरा तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे और हमारी कथा नहीं पूरी हो गई। और ऐसा सोचकर वह तोता जो था वह हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया और भोले बाबा पूरी संपूर्ण कथा सुना दिए। संपूर्ण कथा सुनाने के बाद में मैया पार्वती से भोले बाबा पूछते हैं, प्रिय आपने कथा सुनी? मैया कहती हाँ प्रभु स्वामी सुनी मैंने। प्रभु ने कहा सुनाओ जितना सुना है आपने। मैया ने जितना सुना था उतना सुना दिया। और भोले बाबा ने कहा और कथाएं जो हमने कही है वह। मैया ने कहा मैया स्वामी मैंने तो इतना ही सुना है। तब भोले बाबा को महसूस हुआ, समझ आया जब आपने इतना ही सुना तो और कथाएं किसने सुनी। प्रभु ने ध्यान किया और ध्यान करने पर वह तोता नजर आ गया कि वही हुकारी भर रहा था, वही सुन रहा था। प्रभु क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल छोड़ दिया उसे मारने के लिए। वह अपना प्राण बचाने के लिए वहां से उड़ गया और उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, सबसे हाथ जोड़ के विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु अब मेरी प्राण आप ही बचाएं, आपके सिवा कौन मेरी प्राण बचाएगा। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया मेरे प्राण लेने के लिए, सारा बात बताया उसने। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, सभी ने कहा अब मैं आपका रक्षा नहीं कर सकता, यदि आपको अपना प्राण बचाना है तो व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाकर आप अपना प्राण बचाएं। और जब विष्णु भगवान ने ऐसा बताया कि यदि आपको प्राण बचाना है तो आप व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाकर प्रवेश हो जाएं और गर्भ में भगवान का त्रिशूल आपको नहीं मार सकेगा। और उसी समय भगवान व्यास जी के पत्नी के गर्भ में सुखदेव महाराज जी, व्यास जी की पत्नी ने जैसे जमुआई लिया, मुबाया, उसी समय सुखदेव महाराज प्रकट हो गए उनके गर्भ में। और प्रवेश होने के बाद में प्रभु का त्रिशूल उन्हें नहीं मार पाया, लौट गया। और 12 वर्ष तक सुखदेव महाराज जी व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश थे। 12 वर्षों तक जब वह नहीं निकले, व्यास जी बहुत दुखी होने लगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं वृषभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभृधानं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु परमपिता परमात्मा मेरी पत्नी का रक्षा करो। प्रभु ने सुखदेव महाराज जी को आदेश दिया, आप
जन्म लीजिए। सुखदेव महाराज जी अमर कथा सुने ही थे। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, आप मुझे पहले वचन दो कि माया मुझे नहीं पकड़ेगी। बहुत विनम्र करने के बाद में भगवान ने वचन दिया, तुम्हें माया नहीं